फ्रेंड्स, आज ना हम शुरू करते हैं डिजीज़ वाला चैप्टर। इसमें जो ह्यूमन डिजीज़ है वो हम कवर करेंगे और इनको बेसिकली ह्यूमन डिजीज़ को हमने 4 में डिवाइड कर रखा है, 4 पार्ट में। सबसे पहली होती है बैक्टीरियल डिजीज़, जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। फिर आती है वायरल डिजीज़, जो किसी न किसी वायरस से होती है। फिर आती है प्रोटोजोअल, फिर आती है फंगल डिजीज़। आज हम बैक्टीरिया वाली और प्रोटोजोअल ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट में हम वायरल और फंगल डिजीज़ ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं पहले बैक्टीरियल डिजीज़ को। जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं वो बैक्टीरिया से होती हैं। तो इनको याद करने की जो आपको एक लाइन याद रखनी है, बस एक ट्रिक, उसका नाम है काटा है, TA छड़ी कोनी। का से बनेगा काली खांसी, टा से बनेगा टाइफाइड, है से हैजा, टी से टीटनस, ए से एंथ्रेक्स, 6 से क्षय रोग, उसको ट्यूबरकुलोसिस और TB कहते हैं। डी से डिप्थीरिया, को से कोड, लेप्रोसी, नी से निमोनिया। तो इतनी आपको याद रखनी है, बस 2 और हैं, वो आपको प्लासी करके भी याद रख सकते हो। सी से सिफिलिस और प्ला से प्लेग। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, काटा है, TA छड़ी कोनी और प्लासी। का से हो गया काली खांसी, व्हिपिंग कफ, टा से टाइफाइड, है से हैजा, टी से टीटनस, ए से एंथ्रेक्स, 6 से क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस या TB, डी से डिप्थीरिया, को से कोड, लेप्रोसी, नी से निमोनिया। अब एक एक करके देखते हैं इनके पूरे वो सिम्टम्स वगैरह और क्या क्या है। का से हो गया काली खांसी। काली खांसी इंग्लिश में कहेंगे व्हिपिंग कफ। इसमें क्या होता है, बहुत जोर की खांसी हो जाती है इंसान को। तो किससे रिलेटेड है ये? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। इफ़ेक्ट किस पे डालती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। लंग्स वगैरह इफ़ेक्ट होंगे खांसी की वजह से। तो और ये काली खांसी होती है, ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? बोर्डेटेला परट्यूसिस की वजह से ये बैक्टीरिया होता है, बोर्डेटेला परट्यूसिस। तो का से हो गया काली खांसी, एक ख़त्म हो गई। बैक्टीरिया बोर्डेटेला परट्यूसिस और रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। दूसरी देखते हैं टा था ना, टा से हो गया टाइफाइड। टाइफाइड, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, पैथोजन और वेक्टर क्या होते हैं? पैथोजन वो चीज़ होते हैं जिनकी वजह से डिजीज़ होती है, उस बैक्टीरिया का नाम या उस वायरस का नाम जिसकी वजह से वो डिजीज़ होती है। और वेक्टर वो चीज़ होती है जो उसे हमारे शरीर में प्रवेश करवाती है, मतलब जिसके थ्रू पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, वो हो गया वेक्टर। तो इसका पैथोजन क्या है, मतलब उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ये क्या है? टाइफाइड। और ये किस पे इफ़ेक्ट डालती है? डाइजेस्टिव सिस्टम पर। जो हमारी इंटेस्टाइन है वो डैमेज हो जाती है टाइफाइड की वजह से। बहुत ही तेज़ सा फीवर आता है और हमें जो खाना पीना वो है पचना बंद हो जाता है, इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है हमारी पूरी। इसका वेक्टर क्या है? कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर। जैसे ही हम ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ये गंदे पानी और उसमें फूड में मिलेगा, जैसे ही हम वो खाएंगे तो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाएगा और फिर हमें टाइफाइड हो जाएगा। इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? विडाल टेस्ट। याद रखना आपको, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। तो काटा होगा है, काटा है, ऐसे हो जाएगा हैजा। हैजा को इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरा। इसका पैथोजन क्या है? विब्रियो कोलेरी। ये आपको कोलेरा जैसा ही दिख रहा है ना, तो बस फिर विब्रियो कोलेरी। इसका वेक्टर भी क्या है? कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर। जैसे ही हम गंदा पानी या खाना खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में प्रवेश कर लेगा और इफ़ेक्ट किस पे डालेगा? इंटेस्टाइन। इसमें भी हमारी इंटेस्टाइन है वो डैमेज हो जाती है और हमें खाना पीना पचता नहीं है और हमें बहुत जोर के क्या हो जाते हैं? लूज मोशन, वॉमिटिंग। लूज मोशन के थ्रू सारा पानी बाहर निकल जाता है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है फिर। तो ऐसे हो गया जा। अब तक हमने पढ़ ली 3 का टा है। तो
का से पड़ी थी काली खांसी, whooping कफ, टा से टाइफाइड, है से हैजा। आप देखते हैं काटा है टी, ठीक है। टी से होता है टीटनेस। इसका पैथोजन क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ये भी टीटनेस जैसा दिख रहा है ना, टेटानी, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ये किस पे इफेक्ट डालती है? नर्वस सिस्टम पे, टीटनेस, ठीक है। इसकी वैक्सीन कौन सी है? डीपीटी। ये डीपीटी का टीका लगता है। ये इन तीनों के लिए ये पूछते हैं बहुत बार। डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टीटनस। कई जगह ये ऑप्शन में टीटनस को टीबी कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये टीबी नहीं है, टी से ये वाला टीटनस है, ठीक है। तो इसमें हमें इंसान को ना पानी वगैरह से भी डर लगने लगता है। ये होती है टीटनस। किसकी वजह से होती है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है हमारा। और डीपीटी की वैक्सीन है डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टीटनस, ना कि टीबी। देखते हैं नेक्स्ट। तो टी से हमारा एक और बनती है टीबी। वैसे तो इसे 6 रोग कहते हैं, तो ये 6 से भी पढ़ सकते हैं हम, 6 रोग हिंदी में कहते हैं। लेकिन टी से करना है तो टी से टीबी भी कर सकते हैं। इसका पैथोजन क्या होता है? एमटीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसमें सिम्टम क्या होता है? कफ। हमें खांसी के साथ साथ कफ भी आती है, तो ओबियसली ये किससे रिलेटेड होगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगी, हमारे लंग्स को। और इसकी वैक्सीन आती है बीसीजी, बेसिल कोलमेट गुरीन, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी पूछते हैं। ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीटी वाली और बीसीजी वाली। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कफ खांसी वगैरह होती है। टीबी में ऐसे धीरे धीरे करके आदमी 6 से भी है ना, ये 6 रोग, तो धीरे धीरे कमज़ोर होता और लास्ट तक वो मर भी जाता है इसकी वजह से। अब देखते हैं ए, काटा है टी, ए तक आ गए हैं हम, ठीक है। ए से हो गया एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का पैथोजन क्या है? बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रासिस, बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रासिस। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? एब्डोमिनल में पेन होगा, वोमिटिंग होगी ब्लड की, और सेवर डायरिया हो जाएगा हमें, ठीक है। ये हो गया एंथ्रेक्स। देखते हैं नेक्स्ट। ये 6 रोग हम पढ़ चुके हैं ना। 6 काटा है टी, ए छड़ी कोनी, तो 6 मतलब टीबी हमने टीटनेस से, टी वाले से भी कर लिया था, टीटनेस या टीबी, ठीक है। डिप्थीरिया अब पढ़ते हैं डी से, छड़ी, तो डी से बन गया डिप्थीरिया। इसका पैथोजन हो गया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही, ये डिप्थीरिया जैसा ही है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर, कफ, गले में दर्द, और इसकी वही वैक्सीन है डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टीटनस, ना कि टीबी। याद रखना है, मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगी, टीबी नहीं है, ये टीटनस है। अब देखते हैं छड़ी कोनी, 6 डी थी ना, तो को उन्नी, को से बन गया कोड। कोड को इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी। इसका पैथोजन क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। ये किससे रिलेटेड है? स्किन से। इसमें हमारी स्किन और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। स्किन पे ऐसे मतलब गलने लग जाती है स्किन पूरा, और गलते 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 पूरा ही ख़त्म हो जाती है। तो और इसको हम हैंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं। ये जो अलग से लिखे हुए ना, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हैंसन डिजीज़, डीपीटी, बीसीजी, ठीक है ना, ये याद रखने हैं। हैंसन डिजीज़ कौन सी है? लेप्रोसी। अब देखते हैं को नी से बन गया निमोनिया। ये ज़्यादातर बच्चों में या बिल्कुल बूढ़ों में ज़्यादा पाया जाता है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है। इसका पैथोजन होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना। और ये भी लंग्स से रिलेटेड है। और लंग्स में जैसे ऐसे हमारे लंग्स थे ना, तो ये ब्रोंकी थी, ये ब्रोंक्यूलस थे, फिर इनमें आगे छोटे छोटे ऐसे एल्वियोली थे ना, तो एल्वियोली में क्या होता है? पानी भर जाता है, तो इन्फेक्शन हो जाता है और
तो किससे रिलेटेड है? लंग्स से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है निमोनिया। अब देखते हैं अगली, वो होती है प्लासी, बताया था एक और बच गया था लास्ट में, काटा है टी छड़ी कोनी प्लासी, तो प्लासी क्या बन गया था? प्लेग। इसका पैथोजन क्या है? येरसीनिया पेस्टिस, जेनोप्सिला फ्लाई भी होती है ये। इसका वेक्टर कौन सा होता है? रैट के थ्रू हमारे रैट के ऊपर कुछ लगे होते हैं, और जैसे ही रैट हमारे आटे वगैरह के इसके कांटेक्ट में आता है तो ये बैक्टीरिया उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं फिर हमारी बॉडी में। और इसके सिम्टम्स क्या है? हमारी बॉडी पे बड़े बड़े ऐसे रेड और ब्लैक से स्पॉट बन जाते हैं हमारे स्किन पर। सी से क्या बन गया? सिफिलिस क्या है? इसका पैथोजन ट्रेपनोमा प्लाडियम। ठीक है, ट्रेपनोमा प्लाडियम। इसका वेक्टर क्या है? मतलब ये यूजुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही मेनली ये फैलती है, या एक माँ से एक बच्चे में पहुंच सकती है, या ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, ये किसको डिजीज़ डैमेज करती है? ये डिजीज़ ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, हमारी आइज़ को और हार्ट को। ये चीज़ें पूरी ख़राब हो सकती हैं हमारी इसकी वजह से। और हमारी स्किन पे इतने बड़े बड़े वो होके मतलब मुहासे से हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े पूरी बॉडी पे। ठीक है, तो हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ ख़त्म हो गई है। कैसे पढ़ी हमने? काटा, एक बार मैं यहाँ पे बताती हूँ, काटा है TA 6D कोनी और प्लासी। ठीक है, एक बार देखते हैं जल्दी। का से क्या था? काली खांसी, टाइफाइड, है से हैजा, टी से टीटनस, से एंथ्रेक्स, 6 से क्षय रोग, TB और डिप्थीरिया, कोड, निमोनिया, प्लेग और सिफिलिस। ऐसे आपको सारी याद होनी है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोटोजोअल डिजीज़, एक एक करके सारी। प्रोटोजोअल डिजीज़ तो बहुत कम है, ज़्यादा है वायरस और बैक्टीरिया वाली। आज बैक्टीरिया वाली ज़्यादा कर ली, कल वायरस वाली और फंगल वाली कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोअल। प्रोटोजोअल के लिए आपको याद रखना है, पापा काम पे सोते हैं। पापा से बनेगा पायरिया, का से कालाजार, मैं से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते हैं ऐसे स्लीपिंग सिकनेस। तो एक एक करके पढ़ते हैं। इससे पहले देखते हैं पायरिया किससे रिलेटेड है? हमारे गम और टीथ से, ऐसे हमारे गम से खून आने लगता है इसकी वजह से। और इसका पैथोजन क्या है? एंटोमोबिया जिंजिविटिस। ठीक है, एंटोमोबिया जिंजिविटिस हमारे गम और टीथ से रिलेटेड है, पायरिया हो गया। नेक्स्ट देखते हैं का से काला जार, और इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं। इसका पैथोजन क्या है? लिस्मीनिया डोनोवेनी। इसका वेक्टर क्या है? सैंड फ्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेक्टर बहुत बार पूछते हैं, सैंड फ्लाई। इसमें क्या होता है? हाई फीवर होता है और ब्रेन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। पापा काम पे सोते हैं। पापा से पायरिया, का से कालाजार और ब्लैक फीवर। अब देखते हैं नेक्स्ट, में से बन गया मलेरिया। इसका पैथोजन क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और किसके थ्रू हमारी बॉडी में प्रवेश करता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ये, फीमेल एनोफिलिस। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर, लीवर में इन्फेक्शन हो जाएगा। और इसकी ड्रग भी याद रखनी है, कुनिन है। कुनिन उसके छाल से, कुनिन के पेड़ के छाल से बनती है ये, सिनकोना ट्री के छाल से कुनिन। अब देखते हैं पे से बन गया पेचिस, इसे डिसेंट्री कहते हैं और सीवर डायरिया हो जाता है इसमें। और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। इसमें हमें वॉमिटिंग होगा, लूज मोशन होगा, डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाएगा, वही चीज़ें हैं। पैथोजन क्या है इसका? ये याद रखना है, एंटोमोबिया हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंटोमोबिया हिस्टोलिटिका। पी से हो गया डिसेंट्री, पेचिस। नेक्स्ट देखते हैं सोते हैं ऐसे हो गया स्लीपिंग सिकनेस। इसका पैथोजन क्या है? ट्रिपनोसोमा। ये याद रखना है। और ये वेक्टर तो बहुत याद रखना, सी फ्लाई। देखो सी फ्लाई बोलते हैं इसे, तो सी का मतलब सोना सा लग रहा है ना, तो मतलब स्लीपिंग सिकनेस। सैंड फ्लाई किसका वेक्टर थी?
कालाजार का। ये दोनों वेक्टर बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको पूरे याद रखने हैं। इससे इफेक्ट कहाँ पड़ता है? नर्वस सिस्टम पर। और इसके सिम्टम्स क्या है? एक इंसान को नींद ही नींद आती रहती है, दिन में भी रात में भी, वो 24 घंटे सोता ही सोता रहता है, उसकी आँखें नहीं खुलती और उसकी मेमोरी भी लॉस हो जाती है, ये इसके सिम्टम्स। तो हमारी ये भी होगी। मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी दोनों रिवाइज करवा देती हूँ एक बार, जस्ट 1 मिनट में। बैक्टीरिया वाली कौन सी थी? काटा है TA छड़ी कोनी प्लासी। तो का से था काली खांसी, टा से टाइफाइड, हैजा, टीटनेस, एंथ्रेक्स, क्षय रोग, TB, डिप्थीरिया, कोड लेप्रोसी, निमोनिया, प्लेग, सिफिलिस। अच्छा, प्रोटोजोल वाली कौन सी थी? पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, डिसेंट्री, सोते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। और 2-3 वैक्सीन थी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टीटनेस, BCG, बेसिल कोलमेट गुरिन, और विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए था। ये 5-4 चीज़ें याद रखनी है। CC फ्लाई उसके लिए थी, कौन से के लिए थी CC फ्लाई? स्लीपिंग सिकनेस के लिए। और कालाजार के लिए कौन सी थी? सैंड फ्लाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लास्ट 1 मिनट में रिवाइज करवाए। बाकी की दो बच गई, वायरल वाली, वायरस से होने वाली वायरल और फंगल, वो करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू।